जय श्री जगन्नाथ। नमो नमः। मम प्रिय संस्कृत मित्राणि, मुझे श्री आचार्य आपण मानकु समस्त को संस्कृत शारदा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 रो डिसेंबर साइकिल को टार्गेट रखी आम मानकर चाणक्य बैच स्टार्ट हो जाइए। तो आपण मानक मध्यरु कौन भी परीक्षार्थी व विद्यार्थी जदि चाहूँगी कि मत एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 रो डिसेंबर साइकिल रे मत नेट विथ जेआरएफ प्राप्त हबार अछि, देन आपण माने निश्चित भाव में चाणक्य बैच रे जॉइन करि परिबे। आपण को चाणक्य बैच रे कौन सब प्रोवाइड करा जाउछि मु आपण को कहि रखुछि। जेमिति कि फर्स्ट पॉइंट रे कांसेप्ट ऑल 10 यूनिट्स रहउछि, जेउथरे कि कंप्लीटली 10 यूनिट्स ए टू जेड आपण सिलेबस को कवर करि परिबे। एता सहित लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस कहले लाइव सेशन सहित रिकॉर्डेड क्लासेस मध्ये प्रोवाइड करा जाउछि। एता सहित बिफोर 10 इयर्स रो पीवाईक्यूज बा प्रीवियस ईयर एग्जाम रो क्वेश्चंस पेपर आपण माने सहित एटी एनालिसिस करा जाउछि। तो नेक्स्ट आसीबो एमसीक्यूज ऑल 10 यूनिट्स कहले कांसेप्ट जेहेतु हमर 10टा यूनिट रही छि। पेपर 1 रे 10 यूनिट्स, पेपर 2 रे मध्ये 10 यूनिट्स रही छि। तो पेपर 2 रो 10 यूनिट्स को कंप्लीट करबा परे आम मानकर पर यूनिट एमसीक्यूज करा जाय थाए। नेक्स्ट आसीबो फ्रीक्वेंट टॉपिक्स, कारण सिलेबस वेरी वास्ट, सेति पई हमको फ्रीक्वेंट टॉपिक्स रबा पई पड़े पर्टिकुलर के यूनिट रो के पॉइंट रो क्वेश्चंस हिट होछि। नेक्स्ट आमर आसीबो प्रिपरेशन ट्रिक्स, कारण प्रिपरेशन ट्रिक्स हेले ही हम मानकु स्मरण रखिबा पई बा बुद्धिस्थ हबा पई बहुत सहज एवं सरल होइताय। नेक्स्ट आसीबो यूनिट वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट आसीबो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जहा कि मो द्वारा बिफोर एग्जाम मो चाणक्य बैच रे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराए, कारण मते यूजीसी नेट जेआरएफ पढ़ेबार आ भितर 10 इयर्स हो जाई छि। तो 10 इयर्स रो टीचिंग एक्सपीरियंस भितरे चेष्टा करि श्री जगन्नाथ। नमो नमः। मम प्रिय संस्कृत मित्राणि, मुझे श्री आचार्य आपण मानकु समस्त को संस्कृत शारदा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 रो डिसेंबर साइकिल को टार्गेट रखी आम मानकर चाणक्य बैच स्टार्ट हो जाइए। तो आपण मानक मध्यरु कौन भी परीक्षार्थी व विद्यार्थी जदि चाहूँगी कि मत एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 रो डिसेंबर साइकिल रे मत नेट विथ जेआरएफ प्राप्त हबार अछि, देन आपण माने निश्चित भाव में चाणक्य बैच रे जॉइन करि परिबे। आपण को चाणक्य बैच रे कौन सब प्रोवाइड करा जाउछि मु आपण को कहि रखुछि। जेमिति कि फर्स्ट पॉइंट रे कांसेप्ट ऑल 10 यूनिट्स रहउछि, जेउथरे कि कंप्लीटली 10 यूनिट्स ए टू जेड आपण सिलेबस को कवर करि परिबे। एता सहित लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस कहले लाइव सेशन सहित रिकॉर्डेड क्लासेस मध्ये प्रोवाइड करा जाउछि। एता सहित बिफोर 10 इयर्स रो पीवाईक्यूज बा प्रीवियस ईयर एग्जाम रो क्वेश्चंस पेपर आपण माने सहित एटी एनालिसिस करा जाउछि। तो नेक्स्ट आसीबो एमसीक्यूज ऑल 10 यूनिट्स कहले कांसेप्ट जेहेतु हमर 10टा यूनिट रही छि। पेपर 1 रे 10 यूनिट्स, पेपर 2 रे मध्ये 10 यूनिट्स रही छि। तो पेपर 2 रो 10 यूनिट्स को कंप्लीट करबा परे आम मानकर पर यूनिट एमसीक्यूज करा जाय थाए। नेक्स्ट आसीबो फ्रीक्वेंट टॉपिक्स, कारण सिलेबस वेरी वास्ट, सेति पई हमको फ्रीक्वेंट टॉपिक्स रबा पई पड़े पर्टिकुलर के यूनिट रो के पॉइंट रो क्वेश्चंस हिट होछि। नेक्स्ट आमर आसीबो प्रिपरेशन ट्रिक्स, कारण प्रिपरेशन ट्रिक्स हेले ही हम मानकु स्मरण रखिबा पई बा बुद्धिस्थ हबा पई बहुत सहज एवं सरल होइताय। नेक्स्ट आसीबो यूनिट वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट आसीबो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जहा कि मो द्वारा बिफोर एग्जाम मो चाणक्य बैच रे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराए, कारण मते यूजीसी नेट जेआरएफ पढ़ेबार आ भितर 10 इयर्स हो जाई छि। तो 10 इयर्स रो टीचिंग एक्सपीरियंस भितरे चेष्टा करि। नेक्स्ट आमे देखिबा 9 नंबर रे। 9 नंबर रे कोन कहूछि ना अजस्रम अजस्रमख्यपा वशान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवतीति विस्तरेणम अधीयसे। आको ऑपरेशन कर दले कोन हबो ना अजस्रम अक्षयपा अक्षयपा अवसान प्रबोध घोरा च राज्य सुख
हम गोटे गोटे शब्द को भांगी भांगी देखिबा। राज्य सुख सन्निपात, सन्निपात निद्रा भवति इति विस्तरेण अविधीयते। अर्थात अर्थात यार अर्थ कौची अजस्रम। अजस्रम अर्थात असरंती। अजस्रम अर्थ असरंती आम कहवा ना नहीं, जहाँकि सरे नहीं केवे कौन कह अजस्रम असरंती। अक्षपा अवसान प्रबोधा कहले रात्रि अवसान रे मध्य जागरण योग्य नुहे। घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा कहले राज्य सुख रूपी सन्निपात रोगग्रस्त निश्चेतनत्वर यही घोर निद्रा भवती विस्तरेण अभिधीयसे। अर्थात बोली विस्तृत भाव तुमको कुहा जाउछि। ठीक अच्छे। अर्थात संपूर्ण भाव अर्थ देखिए कौन कौचे ना राजा सुख भोग रूपी सन्निपात हेतु उत्थित निश्चित निश्चेतनत्व सदृश घोर निद्रा असरंती रात्रि अवसान रे मध्य विदूरित हुए नहीं बोली तुमको विस्तृत भाव में कह जाउछ। अर्थात साधारण निद्रा रात्रि अवसान रे दूर हुए। साधारण जो लोक जब शोइथिबो ता निद्रा निश्चित भाव में भांगी जिवो। जेतेबेले रात्रि सरी जिवो बा सकाळ हबो ता निद भांगी जिवो, परंतु सन्निपात निद्रा सहजरे दूर हुए नहीं। अर्थात राज्य सुख मोह एठारे सन्निपात रोगर मूर्छा सह तुलनीय अटे। ठीक है। सुखम सुसुष्टु सन्निपात आपण माने समस्त जानते समुपसर्ग नी धातु रेपथ एवं घाई जोड़ी ही जाइछि घाई प्रत्यय अवसानम प्रबोध एठी मता प्र उपसर्ग बुधु धातु रे घाई प्रत्यय लागि जे प्रबोध नहीं। तनो करी नेक्स्ट आमे देखिबा 10 नंबर कौन कहूछि ना गर्भेश्वरात्वम अभिनव यौवनत्वम यौवनत्वम प्रतिम रूपत्वम मानुष शक्तित्वम चेति महतीयम खल्वनर्थ परंपरा सरवा। कहले आमे को ऑपरेशन कर देले कोन हो ना गर्भ मु कहि आमे माने जो गुडी की गद्य काव्य रे लंबा लंबा सेंटेंस अछि ताको निश्चय भाव ऑपरेशन करिवार आवश्यकता रही। गर्भ ईश्वरत्वम गर्भ गर्भ ईश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम अमानुष शक्तित्वम च इति चेति च इति कौन हो चेति च इति महतीयम ताकू मध्य ऑपरेशन कर देले जीव महतीयम महतीयम खलु अनर्थ खल्वनर्थ परंपरा सरवा। ठीक अच्छे। गर्भ ईश्वरत्वम कहले गर्भाधान मुहूर्त रूहि प्रभुत्व प्राप्ति गर्भात ईश्वरत्वम गर्भेश्वरत्वम पंचमी तत्पुरुष समास थी लागू हो जिवो। तापर कहूछि यौवनम यूनः भाव इति यौवनम अप्रतिमम कहले न प्रतिमा न प्रतिमा यस्य तथा भूतम बहुब्रीहि समास है जो अप्रतिमम। तेणुक गर्भ ईश्वरत्वम कहले गर्भाधान मुहूर्त रूहि प्रभुत्व प्राप्ति अभिनव कहले यौवनत्वम बा नव यौवन अप्रतिम कहले अप्रतिम रूपत्वम अर्थात अतुलनीय सौंदर्य जो सौंदर्य को कहा सहित तुलना करा जाई पारे नहीं। अतुलनीय सौंदर्य अमानुष शक्तित्वम च कहले एवं अति मानुषी शारीरिक शक्ति इति महती यम खलु अनर्थ परंपरा सरवा कहले माने भयंकर सर्वनाशकारी प्रवृत्ति युक्त अटंती।
ठीक अच्छे यार अर्थ कौन ना आ शैशव हेले जन्मरू बा गर्भाधान मुहूर्त आम जहाँ कहवा आ शैशव स्वामित्व नव यौवनत्व निरूपम सौंदर्य एवं अलौकिक दैहिक सामर्थ्य एमाने होचंदी कौन एमाने समस्त गोटे गोटे अनर्थर कारण खाली अनर्थर कारण नुहे भयंकर अनर्थर कारण एवं प्रत्येकटी समस्त प्रकार दुर्विनीतत्वर गृह सदृश ठीक अच्छे अर्थात आपण मैंने समस्ते जानती मते मने पड़ुची ये लाइन को देखिला परे आमर पंचतंत्र प्रणेता किए विष्णु शर्मा मध्य आपण देखिए पंचतंत्र पंचतंत्र प्रणेता जी की विष्णु शर्मा ए तो सहित हितोपदेश नामक ग्रंथर कर्ता किए पंडित नारायण ये मध्य उभय कहते किए किए विष्णु शर्मा पंचतंत्र रे एवं हितोपदेश रचयिता पंडित नारायण मध्य हितोपदेश रे कहते कौन कहते यौवनम धन संपत्ति ही यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् तेणुकर ये माने समस्त जतबेले गोटे जगह रहिबे तबे चिंता करि पारुथबे केते अनर्थ सृष्टि करि परिबे यौवनम कहले माने युवावस्था यौवनम धन संपत्ति नंबर 2 नंबर 3 रे प्रभुत्वम नंबर 4 होची अविवेकिता ये चारि जण होचंती कोन गोटे गोटे अनर्थर कारण आ जोटी चारि जण जाक मिसिक थिबे कि मु यत्र चतुष्ट कोन बा सेठी अनर्थ न हबो ताको कोन कहबा ना कोन तेणु करी याकू आमे जदि संपूर्ण भाव अर्थ देखिबा तो अर्थ कोन हबो ना हमर संपूर्ण भाव अर्थ देखिबा जेठी जोठी कि एमानकर सम्मिश्रण हे जाइथिबो सेठी बा से कथा बा कोन को जाई पारे तदनंतर मासिबा आमे 11 नंबर को बा 11 नंबर को 11 नंबर कहूची अभिनयानम एकैकम अप्येषा मायातनम मायतनम किमुत समवायः ठीक अछि तेणु करी यार अर्थ आम जो देखा ये आम ऑपरेशन करदे ऑपरेशन कले कौन हम पूरा सेंटेंस टाक को ऑपरेशन करने पड़ो अविनयानम फास्ट आम को ऑपरेशन करदे अविनयानम एक एकम अपीएशम हो अपीएशम नेक्स्ट कौन आयतनम किम किम ऊत समवायः ठीक अच्छे किम ऊत समवायः अर्थात आर अर्थ आम जो देखा ये कौन हम ना एकैकम अपि कहले एमानक मध्यरु प्रत्येकटी अविनयानम कहले दुर्विनीतत्वर आयतनम कहले गृह सदृश किम ऊत एसाम समवायः जोठार एमानकर सम्मिश्रण से कथा बा कोन कह जाय पारे केते जे माने अनर्थ करिवे ताको कोन कह जाय परिवो ना कोन तेणु करी एकैकम अपि एवं एकम अपि अविनयानाम कहले न विनयः तेषाम अविनयानाम अविनयानाम कहले न विनयः तेषाम एठी नय तत्पुरुष समास हे जवा नहीं विनयः भी उपसर्ग नि धातु अच प्रत्यय आसीबो समवायः अच्छा तो यार अर्थ आपण माने देखिले जे संपूर्ण भाव में नेक्स्ट आमे देखिबा 12 नंबर रे यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रख्यालनम यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रख्यालन निर्मलापि कालुष्यम उपयापि बुद्धि आपण देखंतु बहुत थर रिपीट क्वेश्चन एंटी यूजीसी नेट जेआरएफ रो बहुत थर रिपीट क्वेश्चन एंटी यूजीसी नेट जेआरएफ रे रिपीट हेची प्रश्न बार बार परिच्छेद बा कम्प्रिहेंशन मध्ये प्रश्न आसीछि बा परिच्छेद रु संस्कृत रे मध्ये अनेक थर प्रश्न रिपीट हेछि पर्टिकुलरली लाइन रो नहीं यो आकु हम ऑपरेशन कर देबा कोन हबा यौवन आरंभे च यौवन आरंभे च हे जो
यौवन आरंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन शास्त्र जल प्रक्षालन गोटी गोटी आम ऑपरेशन करी करी जिबा तापरे कोन हबो प्रक्षालन पर निर्मला निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि ठीक अछि तो यार अर्थ कोन आसीबो यार अर्थ कोछि प्रक्षालनम अच्छा निर्मल निर्मल अर्थात निर्गत मल यस्याः तथा भूता निर्मला एठी बहुब्रीहि समास हे जिवो नहीं तेणु करी एठी कोछि यार अर्थ कोछि जे प्रायतः ଯୌବନର ଆରମ୍ଭରେ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବିଧୌତ ହୋଇ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କାଳିମା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ହେଇଯାଏ ଏକଦମ କାଳିମା ଯୁକ୍ତ ଠିକ ଅଛି ଅନୁଜ୍ଜିତ ଧବଲତାପି ସରାଗୈବ ଭବତି यूनां ଦୃଷ୍ଟିଃ ଅନୁଜ୍ଜିତ ଧବଲତାପି କହିଲେ ଅନୁଜ୍ଜିତ ଧବଲତା अपि आमे यदि शब्द को भांगी भांगी देखिबा अनुज्झित धवलता अपि अनुज्झित धवलतापि तदनन्तरं सराग एव सराग सराग एव सरागैव भवति यूनां दृष्टिः यूनां दृष्टिः कहले दृष्टि आपण माने जानती जे दृश्यते अनया इति दृष्टि यूनां दृष्टि ही कहले युवक मानकर दृष्टि अनुज्झित धवलतापि कहले धवलत्व को परित्याग न करिथिले मध्य सराग एव भवति कहले रंगीन ही जाए अर्थात आमे जदि देखिबा एठी अनुज्झिता धवलतापि यया सा बहुब्रीहि रागः अर्थात रंज धातु घय प्रत्यय तो एठी आमे जदि अर्थ देखिबा संपूर्ण भाव रे अर्थ हे जिवो कोन नामर युवक मानक दृष्टि धवलता को परित्याग न करिथिले मध्य रंगमयी होई थाए अर्थात रंगीन होई थाए तदनंतर आसिबो अपहरति चवात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्म इच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति आमे यदि याकू देखिबा जे अपहरति च वात्येव कहले कोन हमें बुझिबा अपहरति च वात्येव अपहरति च वात्येव अपहरति आकु आमे ऑपरेशन करले अपहरति च वात इव वात्या इव वात्येव आपण कहि परंते वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम रजो समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्म इच्छया अति दूरम आत्म इच्छया आत्मेच्छया संधि गला तो आत्म इच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति कहले यार अर्थ कोन ना यौवन समय रे शुष्क पत्र इव पुरुषम कहले यौवन काल रे सुखिला पत्र भली व्यक्ति को समुद्भूत रजो भ्रांति ही वात्या इव प्रकृति प्रचंड यार अर्थ प्रचंड धूली झड़ युक्त वात्या भली प्रबल रजोगुण आपण माने जानते तीनोटी गुण जो रही सत्व रज एवं तम तीनोटी गुण भितर रजगुण युक्त तार मनोवृत्ति आत्मेच्छया अति दूरम अपहरति कहले इच्छा अनुसार बहुत दूर को नहीं जाए
तो गीतारे मध्य आपण माने जानती श्रीमद् भगवत गीता जहाँकि भगवान स्वयं श्रीकृष्णଙ୍କର मुख निश्रुत वाणी आपण माने मध्य जानती गीतारे मध्य काम क्रोध इत्यादि को रजगुणर विकृति बोली कहा जायछि। आपण श्रीमद् भगवत गीतार त्रयोदश अध्यायर देखंतु 37 नंबर बा 37 नंबर श्लोक रे मध्य कहा जायछि काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः। आपण देखि परिबे हमर श्रीमद् भगवत गीतार चतुर्दश अध्यायर सप्तम श्लोक रे मध्य रजगुण विषय कहा जायछि रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भवम। सेही भଳି भाବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରଜଗୁଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱାଦଶ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଲୋଭଃ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରାରମ୍ଭଃ କର୍ମଣା ଯଶସଃ ସ୍ପୃହା ରଜସ୍ୱତାନି ଜାୟନ୍ତେ ବିବୃଧେ ଭରତର୍ଷଭ। ଭ୍ରାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭ୍ରମ ଧାତୁରେ ତିନି ଭାବେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଶୁଷ୍କ ପତ୍ରକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାର କଣ କରେ ବହୁ ଦୂରକୁ କ୍ଷେପଣ କରିଦିଏ ବା ବହୁ ଦୂରକୁ କ୍ଷେପଣ କଲା ଭଳି ଯୌବନ କାଳରେ ପ୍ରବଳ ରଜଗୁଣମୟୀ ତାର ମନୋବୃତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ କରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ କରେ ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଏ। ତଦନନ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚଦଶରେ ବା 15 ନମ୍ବରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହାରିଣୀ च सततम अति दूरम तायम उपभोग मृग तृष्णिका। कहले सततम अच्छा इंद्रिय हरिण आम ऑपरेशन करदेले कौन हम इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम कौन हम सततम अति दूरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। आपको जदि आम शब्द भांगी दबा तो सततम कहवाकू गले एठी अर्थ कौन हम ना सततम कहले सदा सर्वदा सब बेले अति दूरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका कहले दुर्निवार एई संभोग इच्छा रूपक मृग तृष्णा इंद्रिय हरिण हारिणी कहले इंद्रिय रूपी हरिण समूहर अपहरणकारी अटे। ठीक अच्छे तो आम ये देखा जे मृग तृष्णा कहले मृग तृष्णा कौन आपण मैंने समस्त जानती तथापि भी कही रखा चाहिए मृग तृष्णा बा मृग तृष्णिका जो रही मृग तृष्णिका शब्द ये मृग तृष्णिका शब्दर अर्थ कौन ना मृग तृष्णिका अर्थ हूँ ग्रीष्मर प्रावल्य पृथ्वी पृष्ठर उत्पन्न बाष्प दूररू जलर भ्रम सृष्टि करिथाए। तृषातुर मृग जलर भ्रमरे यार अनुसरण करे किंतु ताहा क्रमशः दूरकू चली जाए जेते तार अर्थात जेते से जलर निकटवर्ती हवा पाई चेष्टा करे जल सेते दूरकू क्रमशः आहुरी दूरकू चली जाए एवं अनुसरणकारी मृग परिशेष मृत्यु मुखरे ही पड़े। तेणुक आपण मैंने जानती मत मन पड़ुची संस्कृत जड़े कि कही जमती कि आमर संस्कृत साहित्य मत मन पड़ुची गोटे वाक्य जहाँकि जल भ्रमोत्पत्तिकृत गुणौघान प्रकाशयन्त्याम मृग तृष्णिकायाम जलाशय भ्रांति रघु ममेशा प्रभुत संताप करी पिपाशा। यार अर्थ हूँ जे अर्थ जदि आम देखा जे उपभोग मध्य मृग तृष्णा सदृश कहले मृग तृष्णा भली तृप्ति प्रदान करि पारे ना बरम अधिक वृद्धि प्राप्त कराए कहले आहुरी आहुरी माने मृग तृष्णा आहुरी आहुरी वृद्धि पाई थाए किंतु केबे हमको तृप्त करि पारे नाही। सेथिपाई मध्य आपण माने जानत सेथिपाई मध्य कुहा जाईछि न जातु कामः कामानम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवत्मेय भूय एवाभिवर्धते। आहुरी मध्य आपण काम विषय जानती जे कामम कामयमानस्य यथा कामः समृद्ध्यति अथैनम अपरः कामः क्षिप्रमेव प्रबाधते। या मध्य हमर काम उपरे आपण माने समस्त जानती।
तथापि इंद्रिय हरिण हारिणी प्रथम लाइन रही इंद्रिय हरिण हारिणी अर्थात इंद्रियाणि एव हरिणाः कर्मधारय समास रही इंद्रिय हरिणाः तान् हरति इति उपपद तत्पुरुष समास रे हारिणी एठी हृ धातु आपण मान देखे हृ धातु रे ऋणी प्रत्यय एवं गिप एठी जे जोड़ी हिची उपभोगः एठी उपसर्ग भूस धातु रे ध्वय प्रत्यय जोड़ी हिची उपभोगः उपभोग अर्थात उपसर्ग भुज धातु घय प्रत्यय उपभोग उपसर्ग उपसर्ग भुज धातु ये जो भुज धातु रे घय प्रत्यय को प्रत्यय घय प्रत्यय रे उपभोग एव मृग तृष्णिकः कहले आमर जो उपभोग एव मृग तृष्णिका अति दूरंता कहले अतिशयेन दुःखम अंतः यस्याः सा बहुब्रीहि समास हो अति दूरंता अर्थात आर संपूर्ण अर्थ जदि आमे देखिबा लाइन रो अर्थ कोन ना सदा सर्वदा सबु बेले सर्वदा ही अलंघनीय संभोग इच्छा रूपक मृग तृष्णा इंद्रिय गण रूपक हरिण मानंकु अपहरण करि नै थांती बा अपहरण करि नियंती तदनंतर आमे देखिबा एठी 16 नंबर बा 16 नंबर नव यौवन कषायिता आत्मनश्च सलीलानीव तन्येव विषय स्वरूपाण्या स्वाद्यम मानानि मधुरतराण्या पतन्ति मनसः आमे जदि याको ऑपरेशन कर देबा कोन हबो शब्द को भांगी भांगी देखिले ही आमे अर्थ को अधिक सहज और सरल भाव रे बुझी परिबा तो नव यौवन कषायित आत्मनः च आत्मनश्च आत्मनः विसर्ग लगिबो आत्मनः च आत्मनश्च सलीलानि इव तानि एव तन्येव संधि येछि तानि एव तन्येव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुर तराणि गोटे शब्द मधुर तराणि आपतन्ति मनसः अर्थात नव यौवन कषायति आत्मनः च कहले एवं नव यौवन रूपक कषाय फल भोजनकारी आस्वादन मानानि कहले सलीलानि मधुर तराणी इव कहले कषा फल भक्षण परे जलपान मिष्टबोध हेबा भली कहले आपण कोनोसी कषा फल को प्रथम भक्षण करि नियंतु ता परवर्ती समय रे आपण जतेबेले जलपान को करूचंते से जल आपण को निश्चित भाव में अधिक मीठा लागिवो तो जलपान मिष्टबोध हेबा भली तानि एव विषय स्वरूपाणि आपतन्ति मनसः कहले इंद्रिय गणक विषय समूह जथा इंद्रिय गणकर विषय समूह कहले जेमति कि हमर चक्षु इंद्रिय हो बा आपणकर नासा इंद्रिय हो बा कर्ण इंद्रिय हो कौन सी भी आपण देखो चक्षु इंद्रियर विषय रूपर आस्वादन आपाततः मधुर मने हुए अर्थात आमे जो देखिबा विषय उपभोग संपर्क रे हमर भारवी मध्ये कहिचंद किरात तर्जुनियम रे नहीं कोन कहले भारवी महाकवि भारवी किरात तर्जुनियम रे मध्ये कहिचंती आपात रम्या विषयः पर्यंत परिताहीनः नहीं नेक्स्ट मते जहा स्मरण होची कि श्रीमद् भगवत गीता रे मध्ये आपण माने देखिथिबे हमर केते नंबर अध्याय अष्टादश अध्याय श्रीमद् भगवत गीतार अष्टादश अध्यायर 38 नंबर श्लोक रे 38 नंबर श्लोक रे मध्ये पाइबे विषयेन्द्रिय संयोगाद यथा दग्रे मृतोपमम परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसंस्मृतम बोली कहा जाइछि नव यौवनम प्रथम शब्द रही
नव यौवनम आमे जदि समास देखिबा नव यौवनम समास कोन हबो ना नवम च यत यौवनम कर्मधारय तेन कसायति ही ये जो तृतीय तत्पुरुष समास रे तेन कसायति ही आत्मा कहले नवतात्मा आत्मा देखिबा गले नवतात्मा कर्मधारय समास यस्य तथाभूतस्य नवः नवः आत्मानः कषायति कहले कषाय इतच कषायति आस्वाद्यमानानि तो आमे जदि संपूर्ण भाव में अर्थ देखिबा यार अर्थ होची कोन एवं कषाय फलभक्षी व्यक्ति को तदनंतरम जलपान जे भली भावर मिष्ठ बोध हुए सही भली भावरे नव यौवन संपन्न व्यक्ति को इंद्रिय गणक विषय समूहर आस्वादन आपात अधिक मधुर बा मिष्ट आपण कहि पारंती मधुर युक्त मने हुए तदनंतर आसवा में सप्तदश नंबर को नाशयति सप्तदश नंबर रे आसीबो नाशयति च दीवे दीवोह इवोन मार्ग प्रवर्तकः पुरुषमत्यासंगो विषयेषु अर्थात उन्मार्गम एट जो देखबा इव इव उन्मार्ग उन्मार्ग अर्थ ऊर्ध्वम बा विपरीतम इति यावत मार्गः प्रादितत्पुरुष समास रे नहीं नाशयति च नाशयति तो एठी जबा नाशयति च दिंग मोह दिवह नुह एबा दिंग मोह हब ठीक अछि यबा दिंग मोह लिखि दोछु ऊपर एमति रहबो दिंग मोह दिंग एमति रहबो दिंग मोह दिंग मोह हाँ रहबो दिंग मोह एमति रहितांता ठीक अछि दिंग मोह इव नाशयति च आमे यदि ऑपरेशन कर देबा नाशयति च दिंग मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु ठीक अछि आमे यदि शब्द को भांगी भांगी देखिबा तो यार अर्थ कोन ना विषयेषु अत्यासंगो कहले विषय सुखरे अत्यंत आसक्ति उन्मार्ग अर्थात प्रवर्तक दिग्मोह इव कहले दिगहरा जहाकू कि अन्य कौनसी दिग देखा जाए नाही जो व्यक्ति को आउ कौनसी दिग देखा जाए नाही तो दिगहरा पथिक को निरुद्धिष्ट पथरे प्रवृत्तकारी दिग्भ्रांति सदृश पुरुषम नाशयति कहले मनुष्य को कौन करे ना विनष्ट कर दिए पुरुष को कौन करे ना विनष्ट कर दिए अर्थात दिग भ्रांति जेपरी पथिक को निरुद्धिष्ट पथरे प्रवृत्त करी परिशेष रे कौन करे ताकू मृत्यु दान करे ठीक सही परी विषय सुख अत्यंत आसक्ति मध्य करे थाए नहीं प्रवर्तक प्रवर्तक हम कौन आमर आम जदि याकू देखिबा जे प्रवर्तयति इति प्रवर्तकः अत्यंत आम जदि देखिबा अत्यासंगो अतिशयितः आसंगः अत्यासंग है जो प्रादितत्पुरुष समास रे आसंगः नाशयति अच्छा तो संपूर्ण भाव में यदि आम एठी अर्थ देखिबा जे दिग भ्रांति जेपरि पथिक को निर्दिष्ट पथरे
कौन करे प्रवृत्त कर नहीं थाए। ठीक सही भली परिशेष मृत्यु दान करे। ठीक सही भली भाव में आप देखिए जे विषय सुख अत्यंत आसक्त कर दिए। तदनंतर आसवा आम अष्टादश नंबर को। ठीक अच्छे अष्टादश नंबर कहुच्छी जे भवादृशा एव भवन्ति भाजा नान्युपदेशानाम। नहीं भवादृशा एव भवादृशा एव भाजनानि उपदेशानाम। कहले भवादृशा एव भाजनानि उपदेशानाम कहले आपणक सदृश व्यक्ति माने ही उपदेशर उपयुक्त पात्र। नहीं भवादृशः आम जो देखा ये कौन हम ना भवंत इव दृश्यन्ते जे ते इति भवादृशः। ये भवत आमर दृश धातु रे घय प्रत्यय उपदेशानाम उपदेशानाम अर्थात उपसर्ग दिस धातु घय प्रत्यय भाजनानि उप जनानि षष्ठी तत्पुरुष समास से तो यार अर्थ आम जो देखा संपूर्ण भाव में अर्थ कौन हम ना आपण सदृश व्यक्ति वृंद ही उपदेशर उपयुक्त पात्र। तदनंतर आम देखा 19 नंबर बा 19 नंबर रे अपगत मले ही मनसी अपगत मले ही मनसी स्फटिक स्फटिक मणावीव रजनिकरगभस्तयो विशन्ति सुखे नोपदेश गुण। आपको आम ऑपरेशन कले कौन हम अपगत अपगत मले अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणौ इव रजनिकर गभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। नहीं अपगत मले अपगत मलः कर्मधारय कर्मधारय समास आसव यस्मात् तादृशे बहुब्रीहि रजनिकर कहले रजनीम रात्रिम करोति इति रजनिकरः स्फटिकमणि समास देखा जदि स्फटिक च असौ मणि कर्मधारय समास रे उपदेशस्य गुणाः कहले उपदेश गुणाः षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं। तो यार अर्थ कौन आम देखा जदि तार अर्थ हूँ स्फटिक मणु कहले स्फटिक आपण मैंने देखिथे स्फटिक मणि जहाँकि माने काच भली देखा परंतु काच नुहे काच अलग और स्फटिक मणि स्वतंत्र। स्फटिक मणि के आपण देखिए दुईटी स्फटिक मणि को जदि आपण घर्षण करेंगे से अग्नि बाहरी थाए स्फटिक स्फटिक मणु स्वच्छ स्फटिक मणि मध्य रजनिकर कहले गर्भस्थ कहले चंद्रर किरणावली भली स्फटिक को आपण मैंने देखिए बहुत जन बेकरे धारण करते स्फटिक मणि को जहाँकि ठंडा ठंडा लगे काच भली एकदम स्वच्छ स्वच्छ बा सफेद रंगर स्फटिक बहुत जन व्यक्ति व्यक्ति विशेष को देखिथे जो मैंने कि बेकरे धारण करेंगे। तो स्फटिक मणु कहले स्वच्छ स्फटिक मणि मध्य रजनिकर कहले गभस्तय इव चंद्र किरणावली भली अपगत मले ही मनसी कहले मन विमल हो जाते सुखेन उपदेश गुणाः विशन्ति कहले सहजरे उपदेशावली प्रवेश करि थाए। तो आम जदि संपूर्ण भाव में लाइन अर्थ देखा जे स्वच्छ स्फटिक मणि मध्य चंद्रर किरणावली भली चंद्रर किरणावली कहले आप देखो पूरा अंधकार में आप जब स्फटिक को नहीं जीवे से गोटे प्रकार लाइट करिवो स्वच्छ बा सफेद रंगर माने मुझे कहली आप देखिले हठात
बाहर भावे जे काच भली परंतु ताहा काच नुहे स्फटिक अंधार रे से लाइट करिवो तेणुकरी एठी आमे जो देखिबा जे स्वच्छ स्फटिक मणि मध्य चंद्रर किरणा भली आपण मानकर विमल मन मध्य उपदेशावली सहजरे प्रवेश करि जाए तदनंतर आमे देखिबा 20 नंबर रे गुरु वचन ममलम अपि सलीलमिव महदुपजनयति श्रवण स्थितम शूलमभ्यस्य आमे याकू ऑपरेशन कर देले कोन हबो यदि शब्द को भांगी भांगी देखिबा गुरु गुरु वचनम अमलम अपि सलीलम इव महत् उपजनयति महत् उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य अभव्यस्य हिजबो अर्थात अमलम अपि श्रवण स्थितम सलीलम कहले निर्मल हेले मध्य कर्ण गह्वरे प्रविष्ट जल महत् स्थूलम उपजनयति इव कहले जे भली भयंकर जंत्रणा प्रद होइथाय अमालम अपि कहले गुरु वचनम अभव्यस्य कहले गुरु का हितकर उपदेश सही भली अभद्र व्यक्तिर जंत्रणादायक होइथाय मूर्ख व्यक्तिर अभद्र व्यक्ति तो आम कहि परिबानी माने मूर्ख व्यक्तिर कौन हुए कर्ण रे जंत्रणादायक होइथाय तो आमे जदि अर्थ देखिबा एठी तो आमे आपण माने मते समझ जानती जे प्रत्येक व्यक्ति उपरे उपदेश प्रभाव पड़े नहीं आपण देखिबे आपण कौनसी व्यक्ति को चाहिए सु उपदेश बा किछि मूल्यवान कथा कहंतु से केबे भी ताकू ग्रहण करि परिबो नहीं प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण करि पारे नहीं प्रत्येक व्यक्ति उपरे उपदेश प्रभाव पड़े नहीं बोली आपण देखंतु भवभूति मध्ये कहिसंती भवभूतिंकर रचना रे मध्ये आपण पाइबे भवभूति भी कहिसंती प्रभावती सुचिर बिंब ग्राहे मणिर न मृदाम चयः चाणक्य मध्ये कहिसंती मूर्ख मानक उपरे उपदेश कोन हिताय विपरीतगामी हिताय बा विपरीत हुए बोली मध्ये चाणक्य मध्ये कहिसंती चाणक्यंकर कहिवार चाणक्यंकर कहिवार उक्ति थिला जे चाणक्यंकर उक्ति है जे उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयः पारम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम नहीं गुरोः वचनम गुरु वचनम षष्ठी तत्पुरुष समास रे अभव्यस्य भवतीति भव्यः भद्र न भव्यः तस्य न तत्पुरुष होइजबो न तत्पुरुष समास रे श्रवण स्थितम कहले श्रवणे स्थितम सप्तमी तत्पुरुष समास रे तो आम यदि संपूर्ण भाव में अर्थ देखिबा आर अर्थ कौन हो ना जल जेते निर्मल हेले मध्य जल जेते भी निर्मल हेले मध्य कौन हुए कर्ण गह्वर रे प्रवेश कले ताहा जेपरि भयंकर जंत्रणा प्रद होता है जल जेते भी स्वच्छ हो जेते निर्मल हो किंतु आमर जदि कर्ण प्रदेश रे ताहा जाए कौन हबो अत्यंत जंत्रणा हबो सेही भली भाबरे मूर्ख व्यक्तिर कर्ण रे प्रविष्ट गुरु मानकर हितोपदेश मध्य ठीक सही भली कष्टप्रद होता है।